नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम सेंटर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के बीए 6 सेमेस्टर हिंदी का जो चौथा पेपर है, जिसका नाम है लोक साहित्य एवं लोक संस्कृति द्वितीय, उसको सॉल्व करेंगे और जानेंगे कि किस प्रश्न का कौन सा उत्तर सही होगा। हम लोग जिस पेपर को सॉल्व करने जा रहे हैं वो सत्र 2023-24 का पेपर है और पेपर का कोड है HND 308। चलिए बिना देर के जान लेते हैं कि किस प्रश्न का कौन सा उत्तर सही होगा। आपका पहला प्रश्न है, लोक साहित्य जनता का वह साहित्य है जो जनता द्वारा जनता के लिए लिखा गया हो। कथन है, यानी किसका कथन है? तो कृष्णदेव उपाध्याय का कथन है। पहले का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, देसिल बैना सब जन मिठा, देसी भाषा अर्थात लोक भाषा सभी को मीठी लगती है। आपको बताना है कि यह पंक्ति किसकी है। तो जो पंक्ति है वो विद्यापति के द्वारा लिखा गया है। दूसरे का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, लोक गीतों में प्रायः किस रस की प्रधानता पाई जाती है? सभी रस पाए जाते हैं। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चौथा प्रश्न है, लोक साहित्य और शिष्य साहित्य में मूलभूत अंतर है। ये तीनों अंतर लोक साहित्य और शिष्य साहित्य में पाया जाता है। डी ऑप्शन चौथे का सही हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है, आल्हा खंड का केंद्रीय भाव है। तो वीर जो है आल्हा खंड का केंद्रीय भाव है। ए ऑप्शन पांचवे का सही हो जाएगा। छठा प्रश्न है, पिया पिया कहत पियर भैली देहिया पंक्ति में किस बोली का प्रयोग किया गया है? भोजपुरी का प्रयोग किया गया है। सी ऑप्शन छठे का सही हो जाएगा। सातवां प्रश्न है, राम नरेश त्रिपाठी द्वारा ग्राम गीतों का संकलन किस नाम से प्रकाशित हुआ है? कविता कौमुदी नाम से प्रकाशित हुआ है। सातवें का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आठवां प्रश्न है, बेहाथ का बेगोड़ का पहाड़ चढ़ल जाए, देखा तो बनखंडी बाबा कौन जनारो बाय पहेली का अर्थ है? तो बादल और धुआं दोनों है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा आठवें का। नौवां प्रश्न है, भोजपुरी बोली की विशेषता है। तो भोजपुरी बोली जो है इकार बहुला बोली है। सी ऑप्शन आपका नौवें का सही हो जाएगा। 10वां प्रश्न है, भोजपुरी का बहुचर्चित नाटक विदेशिया के प्रणेता हैं। भिखारी ठाकुर का नाटक है। 10वें का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न है, ग्राम गीत प्रकृति के उद्गार हैं। इसमें अलंकार नहीं केवल रस है, छंद नहीं केवल लय है, लालित्य नहीं केवल माधुर्य है। ग्रामीण मनुष्यों के स्त्री पुरुष के मध्य में हृदय नामक आसन पर बैठकर प्रकृति गान करती है। प्रकृति के गान ही ग्राम गीत हैं। आपको बताना है कि यह कथन किसका है? राम नरेश त्रिपाठी का कथन है। 11 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न है, केवल स्त्रियों द्वारा गाए जाने वाली भोजपुरी गीत है। तो सोहर और विवाह गीत दोनों है। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न है, कीर्तनिया क्या है? आपको बताना है कि कीर्तनिया क्या है। तो लोक नाट्य है। डी ऑप्शन आपका 13 का सही हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न है, दिल्ली की बेटी मथुरा की गाय, करम फूटे तो अंतय जाए उपयुक्त पंक्ति का प्रकार है। तो लोकोक्ति है। 14 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न है, बिहारी उपभाषा वर्ग के अंतर्गत आने वाली बोलियां हैं। तो भोजपुरी, मगही और मैथिली तीनों आती है। 15 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 16 नंबर का उत्तर हमारे पास नहीं है दोस्तों, इसको छोड़ करके हम आगे बढ़ रहे हैं। 17 नंबर प्रश्न देखते हैं। 17 नंबर प्रश्न है, दुल्हनी गाँव मंगल चार, हम घरे आए हो राजा राम भरतार पंक्ति का संबंध है। संत साहित्य से संबंध है। कबीर की पंक्ति है। 17 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न है, मागधी प्राकृत अपभ्रंश से किस बोली की उत्पत्ति मानी जाती है? मागधी प्राकृत और अपभ्रंश से किस बोली की उत्पत्ति मानी जाती है? बिहारी हिंदी की मानी जाती है। तो 18 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न है, लोक साहित्य विज्ञान पुस्तक के लेखक हैं डॉक्टर सत्येंद्र हैं। तो 19 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 20वां प्रश्न है, विद्या उपन्यास के लेखक हैं। विद्या किसका उपन्यास है आपको बताना है। तो रामनाथ पांडे का उपन्यास है। 20वें का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न है, बोली हमारी पूरब की हमको लखे न कोय, हमको तो सोई लखे जो धुर पूरब होए पंक्ति किसकी है? यह पंक्ति है भिखारी ठाकुर की। सी ऑप्शन आपका 21 का सही हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न है, अछूत की शिकायत कविता किसकी है? हीरा डोम की कविता है। 22 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न है, अन्न जल उठना मुहावरे का अर्थ है। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ऐसी स्थिति का होना जिसमें एक स्थान छोड़कर दूसरे स्थान जाना पड़े, अन्न जल उठना मुहावरे का अर्थ होगा। 24 नंबर प्रश्न हो जाएगा, भोजपुरी साहित्य संचयन पुस्तक किसकी है? कृष्णदेव उपाध्याय की है। तो ए ऑप्शन आपका 24 का सही हो जाएगा।
25 नंबर प्रश्न है पहेलियों के लिए प्रसिद्ध रचनाकार हैं, अमीर खुसरो हैं। 25 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न है घड़ो पानी पड़ना मुहावरे का अर्थ है। घड़ो पानी पड़ने का मतलब होता है लज्जित होना। सी ऑप्शन आपका 26 का सही हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न है भोजपुरी साहित्य का शेक्सपियर किसे माना जाता है। भिखारी ठाकुर को माना जाता है। 27 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न है लोरिकायन नामक लोक कथा की नायिका कौन है। तो लोरिकायन में दोस्तों लोरिक और चंदा के प्रेम कथा का वर्णन है, तो चनवा हो सकता है क्योंकि चंदा का नाम यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, तो ए ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न है भोजपुरी साहित्य की शुरुआत किस आदिकालीन सिद्ध संत की कविता से माना जाता है। तो गोरखनाथ से माना जाता है। बी ऑप्शन आपका 29 का सही हो जाएगा। 30वां प्रश्न है बन को निकस गयो दोनों भाई, राम बिना मोरि सुनि अयोध्या, लक्ष्मण बिन ठकुराई। उपयुक्त पंक्तियां किस लोकगीत का प्रकार हैं। भोजपुरी लोकगीत का प्रकार है। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न है भोजपुरी अंजोर भोजपुरी पत्रिका के संपादक कौन हैं। अजोर नामक भोजपुरी पत्रिका के संपादक कौन है आपको बताना है। तो नर्मदेश्वर प्रसाद हैं। ए ऑप्शन आपका 31 का सही हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न है अछूत की शिकायत किस प्रकार की चेतना निहित है। दलित चेतना निहित है। ए ऑप्शन आपका 32 का सही हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न है भोजपुरी का महानतम महाकाव्य बधायन किसकी कृति है। आपको बताना है कि बधायन किसकी कृति है। तो 33 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। दंडी स्वामी बिमलानंद सरस्वती की कृति है। 33 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न है भोजपुरी नामकरण किस स्थान से संबंधित है। भोजपुर से संबंधित है। बी ऑप्शन 34 का सही हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न है हिंदी के प्रसिद्ध लोक साहित्यकार हैं जिसकी रचनाओं में लोक साहित्य के तत्व विद्यमान हैं। ये सभी हैं। डी ऑप्शन आपका 35 का सही हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न है लोक साहित्य की भूमिका प्रसिद्ध पुस्तक किसकी है। तो लोक साहित्य की भूमिका कृष्णदेव उपाध्याय की है। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न है भोजपुरी कहानी मुआर के लेखक कौन है। मधुकर सिंह की कहानी है। तो 37 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न है सदा हवा ही पर रहे लेत न पल भर सांस पहेली का अर्थ है साइकिल है। तो 38 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न है भोजपुरी के कवि हैं। तो तीनों भोजपुरी के कवि हैं। डी ऑप्शन आपका 39 का सही हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न है लोकगीत का प्रकार नहीं है। कबीर लोकगीत का प्रकार नहीं है, ये मध्यकाल के कवि हैं। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्न है छछुंदर के सिर चमेली का तेल उपयुक्त पंक्ति है लोकोक्ति है। तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा 41 का। 42 नंबर प्रश्न है लोक साहित्य का लक्षण नहीं है। आपको बताना है कि लोक साहित्य का लक्षण कौन सा नहीं है। तो दोस्तों दो ऑप्शन ऐसे हैं जिसमें लोक साहित्य का लक्षण नहीं है। पहला, लोक साहित्य की भाषा परिमार्जित नहीं होती है। दूसरा, लोक साहित्य की भाषा अस्वाभाविक या कृत्रिम होती है। ये भी जो है लोक साहित्य का लक्षण नहीं है। तो हम डी मान करके फिलहाल चल रहे हैं, लेकिन ये दोनों जो है लोक साहित्य के लक्षण नहीं होते हैं। 43 नंबर प्रश्न देखते हैं भोजपुरी साहित्य की विशेषता है। तो तीनों भोजपुरी साहित्य का विशेषता है। डी ऑप्शन आपका 43 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 44 नंबर प्रश्न है लोरिकायन क्या है। लोरिकायन क्या है, लोक गाथा है। तो ए ऑप्शन आपका 44 का सही हो जाएगा। 45 नंबर प्रश्न है किस विद्वान ने वाराणसी की भोजपुरी को कशिका नाम दिया है। राहुल संकीर्तन ने दिया है। तो 45 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 46 नंबर प्रश्न है लोक साहित्य सिद्धांत और प्रयोग पुस्तक किसका है। श्री राम शर्मा का है। तो 46 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 43 नंबर प्रश्न है विदेशिया नाटक की पहचान है। विदेशिया नाटक की पहचान है। तो लोक नाटक। 47 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 48 नंबर प्रश्न है कजरी लोकगीत गाने का प्रचलन किस माह में है। सावन माह में है। तो ए ऑप्शन आपका 48 का सही हो जाएगा। 49 का उत्तर दोस्तों हमको नहीं मिल पाया है। तो 50 नंबर प्रश्न देखते हैं हम लोग। विद्यापति द्वारा रचित पदावली किस लोक बोली में है। मैथिली में है। तो बी ऑप्शन 50 का सही हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।